अनुपाय पर विचार चल रहा था, उसका लक्षण बताया, हो गया। साक्षात उपायेन इति संभवेन तदेव हि अव्यवहितं परज्ञान अवाप्तौ निमित्तं स एव पराम काष्ठां प्राप्तश्च अनुपाय उच्यते। तो साक्षात उपायेन इति संभवेन, साक्षात उपाय यह साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म उपनिषद कहता है प्रधान, यह साक्षात अप्रोक्ष है, वही उपाय है। तदेव ही अव्यवहितम परज्ञान अवाप्त, परज्ञान की प्राप्ति में, निर्दिशय ज्ञान की प्राप्ति में वही अव्यवहित है इस जीव के लिए। सैव पराम काष्ठम प्राप्त, शांभव उपाय का ही जब पराकाष्ठ की प्राप्ति हो जाती है उसी का नाम अनुपाय हो जाता है। इस अनुपाय का एक और नाम भी है आनंदोपाय। इस अनुपाय का एक और नाम है आनंदोपाय। सब आगम की बोल रहे, आगम की बोल रहे, आगम में सब संज्ञाएं प्रयोग हो रहा है। ये आगे सूत्रों में जब बोलूंगा विस्तार आते रहेगा ना, इसलिए भूमिका में सब बातों को संक्षेप में कहा जा रहा है ताकि संस्कार पड़ जाएगा तो जब और बोलेंगे तब आसानी से पकड़ सकेगा। पारिभाषिक की शब्दावली का ज्ञान होना जरूरी है ना पहले, दर्शन में घुसने से पहले, क्योंकि इनके मूल वैसा नहीं है जो पहले पदार्थों का संग्रह हो। जैसे न्याय वगैरह में क्या होता है, पहले पदार्थ संग्रह कर देते हैं फिर उसका विस्तार करते जाते हैं। तो पहले मैं आपको एक संक्षेप में पदार्थों का नाम तो मालूम हो गया क्या है क्या क्या है। यहां तो सिर्फ चैतन्य महात्मा पहला सूत्र बोलेंगे, इसलिए यहां पहले भूमिका में हमें ज्यादा जाना पड़ता है। हर पदार्थ जितनी हो सकता है थोड़ा संस्कार दिया जाए, समझा जाए। जो नोट्स बने नोट्स बना लेंगे, बार बार देखते रहेंगे तो याद रहेगी क्या है ये। तो अनुपाय का दूसरा नाम आनंदोपाय भी है, क्योंकि आनंद ही लक्ष्य अनुपाय का। अनुपाय का लक्ष्य क्या है? आनंदानुभूति है, इसलिए इसका नाम आनंदोपाय भी कह दिया गया। अतएव जैसे पहले बताया, ये अनुपाय आनंदोपाय को छोड़ेंगे तो उससे पूर्व क्या थी? तीन थी, शांभवोपाय, शाक्तोपाय, आणवोपाय। अब अनुपाय चौथा, जो कुछ लोग शांभवोपाय और अनुपाय को एक कर देते थे, लेकिन हमने जैसे बताया कल आपको, अभिनव गुप्ताचार्य ने अपना तंत्रालोक में अलग कर दिया, अनुपाय को अलग कर दिया। और कौन ने क्या अभी पराकाष्ठ, शांभवोपाय का पराकाष्ठ का उपाय है, उसका दूसरा नाम आनंदोपाय। सबके दो नाम लगभग हो गया। अनुपाय का दूसरा नाम आनंदोपाय, शांभवोपाय का दूसरा नाम इच्छोपाय, शाक्तोपाय का दूसरा नाम ज्ञानोपाय है, और आणवोपाय का दूसरा नाम क्रियोपाय। क्रिया, ज्ञान, इच्छा, आनंद। क्रिया से अंतःकरण शुद्धि हुई, मंत्रादि का ज्ञान को लेकर के उपासना आदि के माध्यम से और आगे बढ़ा, तो आनंद अनुभूति की पूर्ण इच्छा जब जागृत हो जाती है तो अंत वो आनंद में पहुंचता है। जैसे क्रिया, ज्ञान, इच्छा, आनंदोपाय नाम से उसे वो जीव जो अपने अणुभाव को छोड़ करके पूर्ण शक्ति भाव में आता है, पूर्ण शक्ति भाव से ऊपर उठ करके शिव भाव में आता है, शिव भाव से ऊपर उठ करके पर शिव भाव हो जाता है, वो अनुपाय हो जाता है। तो आणव, शाक्त, शांभव और अनुपाय, ये क्रम इन लोगों का सामान्य रूप में विचारणीय यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब एक एक करके विस्तार से थोड़ा देखा जाए शांभवोपाय के बारे में। शांभव समावेश दशा में विचारों की जो सरणी है, जो आपके विचार की धारा चलती है मन में, अंतःकरण की चित्त की वृत्तियां, वे शांत हो जाती है। जैसे चित्त वृत्ति निरोध, योग की अंतिम स्थिति है चित्त वृत्ति निरोध, वो एक तरह से इनके यहां शांभवोपाय समझ, समाधि अवस्था। जब वृत्तियां शांत है, विकल्प की कोई उपयोगिता भी नहीं रह जाती, आती है चली जाती है, उसका कोई लेन देन नहीं, कोई संबंध ही नहीं। यदि आ भी जाए उसके साथ उसका संबंध नहीं होता, और उसकी अनुपयोगिता के कारण से उसकी उपेक्षा हो जाती है। मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, वो अंतिम वर्ग में रह जाता है, हर चीज की उपेक्षा कर जाता है, किससे कोई लेन देन नहीं रहता है।
और ये कैसे बनेगा? लेकिन सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त तत्वोपदेश क्रम को ग्रहण करेगा वो। एक दिन में नहीं होता स्थिति ना, समाधि का अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास कैसे करेगा? अपने उस स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। और स्वरूप चिंतन और अनुसंधान, अनुभव और अनुसंधान दो चीज ध्यान में रखने की है। यहाँ अनुभव अलग चीज है, अनुसंधान अलग चीज है। निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं आप क्या? गुरु दत्त जो तत्वोपदेश का, तत्वोपदेश भी वह क्रम उसे बताएंगे चिंतन करने, किसमें ले करना है। यह नहीं उसने सारी इंद्रियों को पहले वाणी में करो, वाणी को मन में करो, मन को बुद्धि में करो। कठोपनिषद में भी आया है लय का, यच्छेत 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 बोलता है वहां। तो इस तरह से लय का जो उत्पत्ति जो क्रम होगा उसका विपरीत क्रम हमेशा लय क्रम होगा। वह क्रम को ध्यान में रखते हुए समस्त हृदयगत अज्ञानात्मक जो ग्रंथियां हैं उसको उस तत्व चिंतन, तत्वोपदेश के चिंतन क्रम का अनुचिंतन करते करते, अनुसंधान करते करते सारे ग्रंथियों को तोड़ते 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 हो आएगा। ये कामा हृदय श्रता प्रधानोपनिषद ने कहा। जब तक उन सबको ध्वस्त नहीं करेंगे तत्वोपदेश के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, तब तक शांभोपाय का जो वास्तविक स्वरूप अनुभव में आप नहीं पहुंच पाएंगे। हर एक उपाय में दो भाग होता है, एक अनुसंधान और अनुभव। पहले उपदेश से अनुसंधान करेगा, अनुसंधान का फल है अनुभव में। वह अनुभव में पर्याप्त नहीं होता, फिर अगले का अनुसंधान करेगा, फिर उसका अनुभव करेगा। ऐसे करते 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 अंतिम स्वरूपानुभूति में पहुंचेगा। जितने भी अहम भाव है ये सब स्थिति में क्या होता है, इसलिए गल जाता है, नष्ट हो जाता है। अहम और मम भाव, अहम भाव है तो शिव है, वो मम भाव हो गया तो शक्ति आ गया, और इदम में घुस गया तो अणु हो गया। पहले बता दिया था ये बात। और इदम मम और हम तीनों से भाव से परे होना ही शांभव उपाय का अंतिम लक्ष्य है, जो आनंदोपाय है, अनुपाय में प्राप्ति होना, वही मोक्ष है, मुक्ति है। इसलिए क्रम से उपदेश का, गुरु प्रदत्त उपदेशों को लेकर निरंतर अनुसंधान करते 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 ऐसे बाह्य समस्त भावनाओं की उपेक्षा, अपेक्षा नहीं करना है बल्कि उपेक्षा करना है। आ भी जाए, स्वयं अपेक्षा करना तो बंधन का कारण है, और स्वतः ही प्रार्थ करो वैसे से आ जाए उसको स्वीकार करना भी बंधन का कारण है। इसीलिए अनिच्छा पूर्वक प्राप्त का भी उपेक्षा करना साधक का लक्षण है। न चाहते हुए भी प्रबल प्रार्थ करने की वजह से प्राप्त जो माया को त्यागना, यह साधक का पहला सीढ़ी है। पहली सीढ़ी ये स्टार्ट यहां से होता है वैराग्य उसका। ये नहीं है, बटोरने की आदत है, तो समझो कि वो साधक नहीं है। भले लाल पहन ले, कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, कोई फायदा नहीं। हमने ऐसे विरक्तों को भी देखा, बाहर से बिल्कुल गेरू रगड़ रगड़ के उनको झाड़ो ना कपड़ा, कम से 50 ग्राम तो गेहूं पाउडर निकलेगा। इधर ही विरक्ति रहते थे। मरा उनके कमरे के अंदर कम से कम 50 कमंडल निकला, 30-35 किलो साबुन निकले। क्या कहें हम आपको, देख के आश्चर्य, भाई क्या महात्मा, बटोर कर रख के क्या फायदा, वही मर गया, किसको दिया भी नहीं। तो हमने कहा भाई षोडशी में बांट दो, और क्या उसकी षोडशी में सब बांट दो। कपड़े तो आधे तो कपड़े तो बस चूहे काट में सड़ फूट के खराब हो गए थे, ढेर सा था कपड़ा। क्या विरक्ति का, वो तो वैराग्य थोड़ी है। इसलिए शास्त्रकार ये बात सतर्क करते हमेशा कि किसी भी साधना करते हुए ध्यान रखना है। साधना का आरंभ वहीं से होता है।
इस अकिंचित चिंतकस्यैव शांभोपाय के श्लोक में तंत्रालोक का श्लोक दे रहे हैं यहाँ पर 168, 171, 178 3 श्लोक दिए हैं यहाँ। आप किसमें संस्कृत टीका वाले में अकिंचित चौथा पृष्ठ अकिंचित चिंतकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधितः उत्पद्यते स आवेशः शांभव उदारितः उदीरित होना चाहिए उदीरितः अकिंचित चिंतक से शिष्य कैसा हो अकिंचित चिंतक थोड़ा सा भी चिंतन बाह्य विषय का जगत का न रहे केवल अपना गुरु मंत्र का चिंतन शास्त्र चिंतन कर रहा है नहीं आना चाहिए आना ही नहीं चाहिए अन्यथा कहां से करेंगे अन्यथा करना तो और पाप हो गया किसी भी कहते ना न चाहते हुए आए विचार माया वस्तु किसी भी रूप से आए उसको त्यागना है चाहते हुए आए तो उसका तो करना ही करना है वो तो करना ही है लेकिन न चाहते हुए आए तो भी त्यागना पड़ेगा उसकी अपेक्षा करनी पड़ेगी इसलिए व्यवहार काल में हम लोग क्या करते हो आया व्यवहार सामने आया तो उस समय निपटा दे किनारा हो जाओ छुट्टी कई लोग बोलते हैं आप चले जाते फोन भी नहीं करते पूछते भी नहीं आश्रम क्या है क्या नहीं कैसा है हम चले हम तो भूल गए प्रयास कोई मतलब है नहीं जहां है वर्तमान में जियो अपने सिद्धांत थे वर्तमान आया जो आया सामने उसका रिएक्शन करो छुट्टी कर दो ज्यादा खोपड़ी बंद लगाओ लोग आगे का पीछे का प्लानिंग करते रहते हैं क्या करो छोड़ जो स्थिति आगे देखी जाएगी स्पॉन्टेनियस बोलते हैं अंग्रेजी उसका ना स्वतःस्फुरण से होना चाहिए और हमें जितने प्री प्लानिंग के साथ करते सब बिगड़ जाता है इसलिए हम लोगों की प्री प्लानिंग चलती नहीं अभी प्लेन का टिकट भी किया तो क्या हुआ प्लेन ही छूट गई लो भाई कर लो क्या करोगे बुकिंग करो प्रारंभ जब तक है वहां अनजन वहां थी ना 2 दिन और रुकना पड़ा प्रारब्ध का त्याग प्रारब्ध हम तो त्यागी थी ना प्रारब्ध का भोग होता है प्रारब्ध का भोग होता है उसमें अहंता नहीं होनी चाहिए उसे सर स्वीकार करो वही करे वहां दुखी हो जाते परेशान हो रहा है टेंशन क्यों फिर इसका मतलब आपने इस प्रारब्ध का अहमता जोड़ लिया अहमता जोड़ेगा तो दुखी हो जाओगे भोग हो दृश्य रूपेण होते रहे त्याग है उसे दृश्य रूपेण स्वीकार करना आपने अहमता ममता पूर्वक स्वीकार नहीं करना और दृश्य क्या है क्षणिक ज्ञान नित्य आगमा पायनो नित्य भारत ये फॉर्मूला को अपना तितिक्षा करो तो ये साधना बन जाती है तब वही आपका जो हृदय ग्रंथ को तोड़ने का रास्ता बनता है तभी गुरु के द्वारा सुना हुआ बात सफल होता है इसे कर अकिंचित चिंतकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधितः उस साधक के प्रति गुरु के प्रबोधित होता है जो अनुभूति उत्पन्न होती है उत्पद्यते यह सावेशः शांभव उदीरिता वो शांभव उपदेश शांभव जो है उपाय शांभव अवस्था शांभव समावेश कहा जाता है उस चीज को तभी होती है नहीं तो बस पढ़ रहे हैं शब्द ज्ञान हो रहा है गुरु प्रबोधित वस्तु का अपने जीवन में किसी भी लेश मात्र के भी अनुभूति अंश मात्र का भी अनुभूति नहीं होती शब्दार्थ ज्ञान होगा केवल क्यों शिष्य तैयार नहीं अभी शिष्य तैयार न हुआ वो अकिंचित चिंतक नहीं है वो अब उसके चिंतन दूसरे में ना नौकरी मिल जाए महंत बन जाए कुछ और क्या क्या चिंतन में लगा हुआ है और उसके उस चिंतन के अनुरूप गुरु उपदेश भी उसी की तरफ ले जाएगा ना आप जो तपस्या करके सुन रहे हैं सेवा करके सुन रहे हैं इसका फल क्या होगा मुक्ति थोड़ी ले जाएगा आप नौकरी के लिए कर रहे हैं तो नौकरी मिल जाएगी बढ़िया इसलिए मुंडकोपनिषद में क्या भूति काम साधु संतों की सेवा करने से आप जो भूति चाह रहे हैं जो ऐश्वर्य चाह रहे हैं वो कामना आपकी पूरी हो जाएगी
हाँ वो तो काम है आप ये श्रुति स्मृतियों के सिद्धांत है। इसलिए कहते अकिंचित चिंतक को ही जब गुरु का उपदेश सफल होता है वह शांभव समावेश कहा जाता है। अकिंचित चिंतकस्येति विकल्पनुपयोगिता तथा च अहमिति ज्ञेय समापत्ति निरूप्यते। अहिति हो गया है, अहमिति होनी चाहिए, मी एक और। अकिंचित चिंतकस्य विकल्प अनुपयोगिता, अकिंचित जो चिंतक होता है उसके लिए विकल्प का कोई उपयोग ही नहीं है। लेकिन अभी उसके जब हम यदि रह जाता है वह अभी शांभव समावेश का भी निम्न कोटि में है। पराकाष्ठा में पहुंचा तो गुरु प्रबोधित हुई तो तुरंत वो आनंद में पहुंच जाता है, अनुपाय में पहुंच जाएगा, आनंदोपाय में पहुंच जाता है। वो हमने कहा था ना कल, तीव्रतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, और उसकी पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ को क्या होता है, गुरु उपदेश सुनते ही उसको अनुभव में आ जाएगा। स्मरण हो जाए तो भी हो जाएगा, गुरु उपदेश का स्मरण हो जाए, पहले सुना था अब उसके अंदर में तैयार हुई है तो उसकी स्मृति हो जाए उनके वाणी का तो काम है। श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए, श्रवण करके अभ्यास करते रहना चाहिए। अब अनुभूति में ना भी आवे कोई आपत्ति नहीं है, कभी ना कभी आ जाएगा। श्रवण करो, अभ्यास करते करो और गुरु के वचन को, उनकी वाणी से कभी शब्दों को उन्हीं के वाणी के माध्यम स्मरण करना है, हो जाएगा। आपके अंदर भावना है तो आपको अभी भी हमें लगता है रामन जी सामने बैठे मेरे को सुना रहे हैं, जरूरत नहीं सीढ़ी चलाओ सुनो। जब मैं उपनिषद पढ़ता हूं रोज सवेरे एक पाठ करता हूं, एक का कोई ना कोई चलते रहता है क्रम से हमारी, उस समय ऐसा लगता है हम पाठ कर रहे हैं लेकिन लग रहा है महाराज जी मेरे को सुना रहे हैं। आपकी भावना के ऊपर सब कुछ भावना पर निर्भर है। भावना करो तो सामने है, नहीं है तो सामने होते हुए नहीं है। भावना नहीं है, वो दृष्टि नहीं है तो क्या सामने बैठे रहने पर भी आपके लिए कुछ नहीं है। इसे साधना में मुख्य श्रद्धा और भावना है। जैसी भावना वैसी श्रद्धा बनेगी आपकी, और श्रद्धा में लभते ज्ञान, और श्रद्धा का ही फल ज्ञान आदि है। इसे इनका कहना है कि भाई देखो अकिंचित व्यक्ति को हमेशा स्थिति आनी चाहिए, वहां थोड़ा सा भी अहम आ गया वो आनंदोपाय का अधिकारी नहीं है, और शांभोपाय में ही रह गया। और अहम के से मम जुड़ गया फिर तो शाक्तोपाय वाला हो गया, वो और नीचे उतर गया। अहम भी और मम भी यदि है फिर तो और नीचे चला गया। वह भेदा भेदो ही शक्तिता, शाक्तोपाय में कह रहे थे इसलिए भेदा भेदो ही शक्तिता, भेदा भेद दोनों ही शाक्तोपाय में माने गई है। इसलिए यहाँ पूर्ण अहंता शिव है इस उपाय में। हाँ पूर्ण अहंता है, पूर्ण ममता शक्ति है। इसे बाह्य मंत्रोच्चारण, कर्ण साधन, ध्यान, वर्ण, स्थान विशेष आदि सबकी कल्पना का अभाव होता है कि लक्ष्य यहां पे अभेद है। भेद में रहते हुए अभेद जाने लक्ष्य, भेदाभेद पक्ष है यहां। इसे उनकी अपेक्षा विशेष नहीं है अभेद दृष्टिया, लेकिन भेद दृष्टिया उनकी अपेक्षा भी है। जैसे साधक को इनको अपनाना भी है, उनको त्यागना भी है। इनको अपनाना इसलिए है क्यों, त्यागने के लिए ही अपनाना है। मतलब साधन अभेद का दृष्टि, साधन भेद में दृष्टि अभेद में जाना, लक्ष्य हमारा अभेद ही रहेगा। इसलिए अभेद दृष्टियों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भेद दृष्टियों सबकी जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भेद है, ममत्व है। जब तक ममत्व प्रतीति है तब तक सब मंत्र, ध्यान, स्थान विशेष, शासन विशेष सब पकड़ना पड़ेगा, अनुष्ठान करने पड़ेंगे, भेद बुद्धिपूर्वक ही करना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्य हमेशा अभेद बनाए रखना है, और यह भी निश्चय रखना है
अभेद के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अभेद की अनुभूति की तैयारी के लिए मैं इनको प्रयोग कर रहा हूं। यह अंदर निश्चय रखते हुए इनको अपनाना है। इसे लिखते हैं साफ साफ यहां पर, इसे अभेद अवस्था है और मनसा इन सबों का चिंतन होने के कारण विकल्पात्मक भेद प्रथा भी हो सकती है। इसलिए युक्तितः दोनों ही स्वीकार किया जाए। युक्ति से दोनों को स्वीकार करना है, इन सब का होना और ना होना दोनों को मान लिया। इसे कहा है उच्चार रहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयत् यह समावेशम आपनोति शाक्त स्वत्राभिधीयते। उच्चार रहितं वस्तु, क्योंकि वस्तु कैसा है हमारा, सकल प्रकार शब्दादि प्रयोग से रहित, शब्दातीत है तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। अभेद जो चीज है वो उच्चार रहित, वो चेत से विचिंतन, वो चित्त से उसका चिंतन करते रहना पड़ेगा। और बाहर व्यवहार में इन सब को अपना शरीर आदि को आसन में बैठाओ, विशिष्ट आसन में बैठो, विशिष्ट देश में बैठो, विशिष्ट सामग्री को लो, मंत्र को पकड़ो, माला पकड़ो, ये सारा बाह्य व्यवहार से करते ही रहना। इसलिए कहा ना विद्वान पुरुष कैसे होते हैं, अंतःशक्त बहिश्चैव व्यवहारे वैष्णवदाचरे। उपासना अनिवार्य हो जाता है उसके लिए। और तो स्वत्र यह समावेश, जो समावेश आप प्राप्त करोगे वह शाक्त समावेश कहा जाता है। वह स्थिति क्या होगी, इसको ज्ञानोपाय भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप यहां कहते आत्मैव इदं सर्वम्। उसको इच्छोपाय इसलिए कहा क्योंकि शांभोपाय में स्थिति ऐसी आती है, आपके अंदर तीव्र इच्छा जगती है, मैं आनंद रूप का अनुभव करूं। इतने अंदर शुद्ध होते जाता है। वास्तविक मुमुक्षुत्व शांभविक उपाय का अभ्यास के अंत काल में ही जगता है। शुरू में जो अभिमुमुक्षुता होती है वो केवल ऐसी ढोंगी मुमुक्षुता है, मुक्त होना चाहता, मुक्त होना चाहता, चाहता कोई नहीं है वास्तव में, बाहर से सब चाहत है। ये बिल्कुल ढीला डाला मुमुक्षुता है। लेकिन इतनी से ही आप इस मार्ग में आ रहे हैं, मंत्र तंत्र जप तप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भले सकाम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो निष्काम में पहुंचा देगा। निष्कर्म सीधे थोड़ी होता है, नहीं कर्म नाम अनारंभात निष्कर्म समष्ट होता है। कर्मों को आरंभ किए बिना कोई निष्कर्म को प्राप्त नहीं कर सकता। संगीता कहते नहीं, कर्म नाम अनारंभात निष्कर्म्यम समष्ट। इसका कहना है यहां आपको कर्म को रखते हुए चलना है साथ में। इसलिए आत्मविदम सर्व, इस ज्ञान को लेकर चलेगा। यहां सारा दृश्य प्रपंच अपने आत्मा का ही स्वभाव है। इस प्रकार का विमर्श, इस प्रकार का चिंतन, चेत सैव चिंतयन, चित्त के द्वारा चिंतन करते हुए अहम ही इदम रूप से आभासित है। जो अहम द शांभव में वही इदम रूपेण, जिसको मैं ममत्व ग्रहण कर रहा हूं, वो भाषित हो रहा है। ये चिंतन शाक्तोपाय काल में रहेगा। और इसलिए क्या है, देवो भूतवा देवान यजेत, और शैव क्या कहेगा, शिवो भूतवा शिवम यजेत। ये न्यास किस लिए होते, सारे न्यास 64 प्रकार के न्यास होते हैं। और अधिकतर हम लोग 3 न्यास कर लेते हैं, ऋष्यादि न्यास, हृदयादि न्यास, करादि न्यास। और कुछ लोग 5 करते हैं, कुछ लोग 7 करते हैं, कुछ लोग 16 करते हैं। षोडश न्यास, षोड़ा न्यास में 6 प्रकार का, और षोडश न्यास भी है। 48 भी करते हैं। 64 करने में समय भी लगता है, और लेकिन करते करते वो अवश्य भाव को प्राप्त कर जाता है। जिसके न्यास करो तब शक्ति की उपासना करो, शक्ति का न्यास करोगे, देवी का न्यास होगा। जो भी मंत्र करते उस मंत्र का न्यास करने का मतलब क्या, उन अंगों में उनका आह्वान करके बिठाना और ये समझना मैं वही हो गया। गीता का न्यास कर रहे हैं, मैंने हम अपने अंगों में गीता को बिठा दिया उन श्लोकों के माध्यम से,
अपने भावना करना मैं स्वयं गीता हूं, मैं गीता बनकर गीता गा रहा हूं, ये भावना होनी चाहिए। महाराज जी यहाँ एक महात्मा की बात याद आई गौरी जी का कि स्वतः सिद्ध फिर साधक बनकर ढूंढत आप बनता, कि हम हैं तो स्वतः सिद्ध लेकिन साधक बनकर अपने आप को ढूंढ रहे तो की शैली शिव अपनी अपनी शैली में बोलते, शब्दावली अलग अलग है। अलग है। इसलिए आगे एक सूत्र भी आएगा, प्रयत्न साधक सूत्र आएगा। साधक वो है जो प्रयत्न करें, असिद्ध वो है जहां प्रयत्न नहीं रहा। अब अंत में आता है आणवोपाय, इसको क्रियोपाय भी कहते हैं, जीवोपाय भी कहते हैं, है ना। आप जो बात जीवोपाय भी इसको कहा जाएगा, क्रिया योग जिसको कहते हैं। क्रिया कर्म प्रधान। या तो ज्ञान भी रहेगा, पढ़ते भी रहेगा, शब्द ज्ञान भी अभ्यास कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, लेकिन कर्मोपासना प्रधान रहेगा इसका। आणवोपाय भेद प्रधान है ना, यहाँ भेद ज्यादा है, मजबूत है। यहाँ भेदाभेद नहीं, यहाँ भेदोपमम भेदोपायम आणवम, ये शब्दावली भेदोपायम आणवम तंत्रालोक में कहा हुआ है। अथवा अणुषु भेदिषु उपायेषु भव इति आणव, अणुषु भेदिषु उपायेषु भव इति आणव। अणु मैंने जो भेद का कारण बना, एक व्यापक तत्व में भेद की कल्पना का पीछे अणुत्व ही कारण है। अणुषु मैंने भेदिषु, उनमें रहकर जो उपायेषु, फिर उसमें योग दर्शन में इसको अस्मि भाव करें। नहीं, अस्मिता तो अहम भाव में भी आ गया, अहम में ही अस्मि आ गई, ठीक, अहम में ही अस्मिता आ गई। अहम और अस्मि दोनों एक ही बात है। व्याकरण में साफ कह दिया ना, अस्मद्युत्तम स्थान प्रयोगे अप्रयोगे वह, अस्मत् का प्रयोग करो ना करो तो उत्तम पुरुष होता है, युष्मत् का प्रयोग करो ना करो मध्यम पुरुष होता है, शेषे प्रथमा। इधर गच्छा बोल देते, त्वं गच्छा नहीं बोला, तुम जाओ कहने की जरूरत नहीं, संस्कृत में जाओ कहने से काम हो गया। कछमई वो समाविष्ट है। अहम गच्छामि बोलने की जरूरत नहीं, गच्छामि कह दिया मैंने, वो उसमें हम छिप गया। प्रयोग करो ना करो, प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं है प्रयोग करना, इन प्रयोग ना करें उसका अर्थ नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं, अर्थ गृहित हो जाएगा। ये व्याकरण की महिमा है। इसलिए अस्मि को अहम कहो दोनों एक ही है। पर क्या बोले, युष्मद्वाच्य कारकवाचिनी, जो युष्मत के द्वारा जिस कारक को बताया जा रहा है, तद्वाच्य वस्तु को बात कराने के लिए हमने धातु का प्रयोग कर रहा हूं, उससे हमेशा मध्यम पुरुष होता है, निर्णय दिया हुआ। इसलिए अस्मिता को अहंता को बात एक ही है, फर्क कुछ नहीं, ये सब पीछे की हो गई। यहां बिल्कुल मोटी बुद्धि वाली बात, एक तरह से पूरा भेद स्वीकार है, अभेद लक्ष्य भी नहीं इसका। अभी नीचे तो भेदाभेद था, भेद में रहते हुए अभेद लक्ष्य कर रहा, जान रहा है भेद मेरा लक्ष्य कर, उसकी चिंतन भी कर रहा है, और अभी अंतःकरण में अपरिपक्वता अशुद्धि के कारण से वो कर्म और उपासना में लगा हुआ है, समझ रहा है लेकिन पहुंच नहीं पा रहा है। उससे श्रेष्ठ वो था जो बिल्कुल अभेद में ही लक्ष्य में टिका हुआ है, अभेद की अभ्यास करे जा रहा है और सीधा आगे बढ़ रहा है, और ये उन सबसे अलग अलग केवल भेद में ही रहने वाला है। इस पर कामनाएं सता रहे हैं अभी अनेक प्रकार की, हाँ महानताई का है, कथाकारिता का है, अनेक प्रकार का है। यह उपाय भेदोपाय दानव इसलिए कहा दिया था, क्रियोपाय भी इसको कहते हैं। देखो कहा है उच्चार कर्णा ध्यान वर्ण स्थान प्रकल्पन यो भवेत् स समावेश सम्यक गाणो उच्यते। उच्चार कर्ण ध्यान वर्ण स्थान प्रकल्पनी, इन सब की परिकल्पना करता है, साधनों को जोड़ रहा है, ध्यान कर भी करता है,
वर्ण मैंने मंत्र का भी प्रयोग करेगा, स्थान का भी निश्चय, आसन आदि भी करेगा, प्राणायाम करेगा, सब करेगा। ऐसा जो होता है वही स्थिति पर जो समावेश की प्राप्ति होती है उस समावेश को कहते हैं आणव समावेश। आणवोपाय, क्रियोपाय, जीवोपाय कहा जाता है। और इसमें एक ही चीज साथ में आता है, प्रारब्ध कर्मों का भोग जो है क्षय भोग से ही होगा। चाहे आप आणवोपाय में हो, चाहे शाक्तोपाय स्थिति में हो, चाहे सांभोपाय में हो, चाहे अनुभव में पहुंच जाओ, अनुभूति भी कर लिया आपने अपने स्वरूप का, इस शरीर पर प्रारब्ध कर्म कहीं हिसाब से जाकर क्षय होकर के ही ये मरेगा। इतना ही अंतर क्या पड़ेगा, जैसे जैसे उत्तरोत्तर आप साधना में आगे बढ़ते जाओगे इस शरीर के साथ जो संबंध है ये धीरे धीरे घटते जाता है। इसके वजह से जो सुख दुख है उसके भी दृष्टि, विचार, अनुभव सब बदलते जाते हैं। ये नहीं बदलेगा कि आप नहीं खाना खाएंगे, ऐसे नहीं होता। खाना खाएगा वो, हवाई खाएगा, पवारी बनेगा, कुछ न कुछ जितना है तो कुछ जा रहा है अंदर में, हवाई जा रहा है। तुम्हारा वो धर्म संकट भी इसमें झेलेगा? क्यों नहीं झेलेगा? झेलेगा, लेकिन संबंध नहीं रहेगा। अहंता ममता है तो गलत है, और ढोंग हो गए। फिर सिर्फ ढोंग को और वास्तविक सिद्ध को अलग करना बहुत कठिन है संसार में। एक सिद्ध पुरुष का शरीर का व्यवहार, एक ढोंगी का व्यवहार में फर्क कोई पहचान नहीं सकता, आसान नहीं पहचाना। आम आदमी तो कोई साधक भी नहीं पहचान सकता। इसलिए तो बड़े ढोंगी लोग आज की इनकी दुकानदारी खूब चल रही है ना, लाखों लोग वो ढोंगियों को पीछे घूम रहे, जान रहे हैं पति है पत्नी ये सब, लाल पहने बेटा है, क्या नाटक हो रहा है, ये कैसा सन्यास है, ये क्या वैराग्य है। किसी का विवेक नहीं जग रही है। दूसरों को रहे ईश्वर के भरोसा जीना और बुलेट प्रूफ लगा रखे, नहीं दिख रही लोगों को, लेकिन आंख कहां खुल रहा है लोगों का। नंगे बैठे हैं, बंदूक धारी हार चारों खड़े हैं, नंगे बैठे, क्या विरक्त। और क्या क्या पट्टी लगा रखे थे, यूं घूमता है उनकी गाड़ी, इधर आगे पीछे, इधर जाता उधर जाता है, पब्लिक के पीछे में ऐसे बना रखे स्टेज। वो जाता है स्टेज चला जाता है, जैसे पटरी पर ट्रेन जाता है वैसे आगे पीछे जा रहा है, हंसाकार बना है, पता नहीं क्या क्या बना देता। ये ढोंग नहीं तो रह गया जितनी, लेकिन सबकी विवेक इस तरफ जाती नहीं, देखते नहीं, नजर भी नहीं जा रहा। वहां लाखों लगे हुए लोग, से पहचानना मुश्किल होता है कौन सिद्ध है कौन ढोंगी। से भी नहीं पहचान सकते ना ना, क्यों? वह भावावेश है ना, श्रद्धावेश है, मन अंधकार है, वहां अंधश्रद्धा है, विवेक नहीं जगती वहां। इधर धर्म संकट हो चाहे कोई भी चीज हो, निर्भर व्यक्ति पर हम लोग कोई बोल ही नहीं सकते ये ढोंगी है कि सच्चा है। जो विवेक कर रहा है, जो जान रहा है, वो बोलेगा ही नहीं, क्यों बोलने जाए। नहीं, यदि कोई अपने धर्म संकट को किसी महापुरुष से चेक कराना चाहता है तो फिर तो महापुरुष क्यों बोलेगा? तो फिर क्यों कहेगा तो बुरा मानेगा। ये व्यवहार ऐसा है, संसार ऐसा है। हम लोगों ने अपना अनुभव करके देख चुके हैं, हमने किसी को कुछ कहा है तो उल्टा बुरा ही असर हुआ, वो भी गलत लिया और दुष्प्रचार कर दिया। ये बदले की भावना जग गई, बल्कि हमको ढोंगी कहा, हमको कहते तो साधु नहीं, तो सुधर जा। हम तो सिद्ध है, हमको साधु भी नहीं मानता, साधक भी नहीं मानता, है तो गड़बड़े, उल्टा हो गया। इसलिए अधिकतर कोई, हमने रामानुज महाराज को देख, इसलिए बोलते नहीं थे, हमने तो बोल के भी देख लिया कईयों को,
सुधारने की कोशिश करी, उल्टा ही होता है उसमें। जैसे महाराज जी का सिद्धांत ठीक था, जो जैसा ऐसा करते रहो, उसको जो कर रहा है हाँ हाँ बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे को लगे रहो, गलत हो या सही हो तुम अपने आप अकल एक दिन आएगा। हम कहें तो गलत जा रहा है तो मानेगा ही नहीं, कि उसको अभिनिवेश हो रखा ना अपनी साधना में, अपनी चीज में, चाहे किसी भी चीज में उसके अंदर अभिनिवेश है, उसको कैसे छोड़ेगा वो ठोकर खा के छोड़ेगा। अपने आप उसके दिन अकल आएगा, देवी कृपा समझो, भगवान कृपा समझो, गुरु कृपा समझो, एक दिन उसकी अपने आप अकल खुलेगा। उस समय का इंतजार करना पड़ता है गुरुओं को भी कई बार। और जबरदस्ती शक्तिपात करके उस जगह में कोशिश करो उल्टा हो जाए और खराब हो जाएगा, कि शक्तिपात की योग्य भी होनी है ना, उसके अभिनिवेश ही उसको रोक रहा है। और जहां लोगों ने किया हमने देखा, कई लोगों का गड़बड़, पागल हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं उल्टा सीधा। तो इसलिए शक्तिपात की करता भी है तो पहले उसके अंदर देखो तैयारी है या नहीं, अधिकारी भी देखना चाहिए। ना देखे आगे चेला बना दो, ऐसे थोड़ी होता है। सही ये मार्ग में ऐसा नहीं होता, इस मार्ग में ये संभव नहीं है। नागांव में चलेगा, जो है उसको मुड़ा दो, बिठा लो। यानोपाय की ये विशेषता है, इसलिए कहते प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव अक्षय है। पंचभूतों परिचित देह तो प्रारब्ध कर्मों के अनुरूप ही बना रहता है। ये बात दृढ़ निश्चय करो, इसे प्रारब्ध कर्म का भोग के साथ हमें लड़ना नहीं। कहने का तात्पर्य है आपको अपने साधना काल में कभी भी प्रारब्ध कर्म के साथ लड़ाई नहीं लड़नी है। प्रारब्ध कर्म के साथ जो शरीर जैसा जी रहा है उसको जीने दो, उसमें जितना विवेक वैराग्य से सांसारिक संबंधों को तोड़ करके अंतर्मुख होने के अपनी साधना में जितना मन लगा सको उतनी श्रेष्ठता। इसे अब ये विचार आपकी बात उठेगी, प्रारब्ध कर्म को, धर्म संकट को कितने प्रारब्ध कर्म के अनुसार माना जाए, कितना नहीं। क्या मैं अपने अहंत ममता से इसको जोड़ रहा हूं, प्रारब्ध कर्म का आरोप लगा दे रहा हूं? ये विचारणीय विषय है ना। उस धर्म संकट को अपनी निजी कोई निहित स्वार्थ या अहंता ममता को लेकर के हम इसको प्रारब्ध कर्म का खेल चल रहा है ऐसे बोल रहा हूं, या अंदर से मेरे अहंता ममता कुछ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन परीक्षा प्रारब्धानुसार न कुछ हो रहा है। दोनों बात अलग है। तो व्यक्ति स्वयं की विवेक से निर्णय लेगा, मैं जिसे धर्म संकट कर रहा हूं ये प्रारब्धांश है, ये अपनी ही अभिव्यक्ति है। तो व्यक्ति को स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा। परिस्थितिवश हो जाए शरीर से तब तो बात प्रारब्ध कर्म मानी जाए। परिस्थिति है ही नहीं, हम परिस्थिति पैदा कर ले रहे। हम फोन करके पहले बोल देंगे आपको, आप मुझे वहां से बुला लेना, बाद में 10 मिनट फोन करना, मैं उधर स्वामी के पास जाऊँ, उनके सामने तुम फोन कर दो और कहूँगा गुरु जी फोन आया, क्या करें, हमको जाना पड़ेगा। और पढ़ा दिया आपने, स्वयं बोल दिया उसको, वो कर रहा है, फिर कहाँ वो धर्म संकट हुआ? अभिव्यक्ति स्वयं की है, धर्म संकट क्या है वो। इसलिए ये विवेक स्वयं को करना पड़ता है, क्या प्रारब्ध कर्म क्या प्रारब्ध कर्म के अनुसार नहीं हो रहा है, अपने शरीर में क्या घटना चल रही है, उस घटना से व्यवहार आदि ये कितना हमारे लिए दृश्य बन रहे हैं या अपने अहंकार की अभिव्यक्ति हो रही है। ये वह स्वयं के विवेक से, इसलिए कहना साधक को सच्चा सत्य को स्वीकार करना ही। बार बार महाराज जी क्या बोलते हैं, आज जमाना यह हो गया कि साधु भी सच्चाई को स्वीकार करता नहीं है। आप प्रश्नोत्तरी पढ़े देखिए, उसमें महाराज जी बार बार ये बात कहते हैं। कठिनाई यहां आ गई है कि साधक जो शिष्य है वो स्वयं अपनी स्थिति की सच्चाई स्वीकार करता नहीं, तो गुरु क्या करेगा उसके? इसे गुरु को छोड़ना बोले, ठीक है बेटा जा, भैंस गई पानी में, जाने धीरे धीरे अकल खुलेगा।